आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे छत्तीसगढ़ स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मिशन गांव चलो अभियान के तहत बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने कुलेंग में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। इस बैठक की अध्यक्षता शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने की है, जबकि पूर्व विधायक रेखचंद जैन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को निचले स्तर तक मजबूत करना और क्षेत्रीय कांग्रेस इकाइयों के समन्वय को बढ़ाना था। इस दौरान संगठनात्मक मजबूती, ग्रामीण स्तर पर सक्रियता, सदस्यता अभियान और आगामी चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में पूर्व सभापति कविता साहू, प्रभारी सचिन खरे, मंडल अध्यक्ष बी ललिता राव, रविशंकर तिवारी, महामंत्री सुषमा सूता, अनुराग महतो, नीतीश शर्मा और ज्योति राव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। उपस्थित नेताओं ने स्थानीय इकाइयों में सक्रिय बनाए रहने की बात कही। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संभागीय सरस मेला का शुभारंभ करते हुए महिला स्व सहायता समूह को विभिन्न योजनाओं के तहत 11.43 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। इसमें उन्होंने बताया है कि यह मेला महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और वोकल फॉर लोकल को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में 271 समूहों को चक्रीय निधि यानी 172 समूहों को सांप्रदायिक और सामुदायिक निवेश निधि और बैंक लिंकेज के तहत सहायता प्रदान की गई है। और इसके अलावा आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 10 महिला समूहों को मैजिक वाहन सौंपे गए हैं, जिसमें महिलाओं परिवहन व्यवसाय से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और यात्री सुविधा बढ़ा सकेगी। विजय शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में 2.70 लाख से अधिक महिला स्व सहायता समूह में करीब 30 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। कवर्धा से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला प्रशासन ने 72 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम खेती का जाल उखाड़कर फेंक दिया, उजागर किया है। तमनार के आमाघाट, लैलूंगा के नवीन गटगांव और मुंडा गांव में छापेमारी में गिरोह में हड़कंप मच गया है। 19 मार्च को तमनार के आमाघाट में मुखबिर सूचना पर छापेमारी में 60,326 अफीम पौधे जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 2 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है। मुख्य आरोपी झारखंड निवासी मार्शल सांगा को गिरफ्तार किया गया है। सब्जी की यार्ड में निजी और केलों की परियोजना भूमि पर खेती की गई थी, जिसे नष्ट कर खेत समतल कर दिया गया है। ललुंगा और मुंडा गांव में भी अफीम फसल बरामद की गई है और पूछताछ में 5 डेसिमल संदिग्ध फसल का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने खरसिया, घरघोड़ा, पुसोर सहित 74 गांव में ड्रोन सर्वे तेज कर दिया है। नागरिकों की सुरक्षा तेज कर दी और नागरिकों से सूचना देने के सतत कार्रवाई में सहयोग देने की अपील भी की है। रायपुर से एक बार फिर से बताना चाहेंगे, रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से हम लोग बहुत सघन एनालिसिस कर रहे थे अपने सीमावर्ती एरियाज की, जिसमें पिछले 4 दिन में 2 केसेस हमको मिले हैं। आज देर दोपहर करीब तीसरा भी केस हमको मिला है। ये सभी केस ऐसे हैं जिसमें ये प्रतीत हो रहा है कि प्रोफेशनली बहुत बड़े स्केल पे कोई अफीम की खेती नहीं हो रही है, अपितु जो व्यक्तिगत किसान है वो ही लोग जितना खेती का रकबा उनका बच जाता है फसल से, उसी में कुछ उसको अवैध खेती कर रहे थे। तो इन सभी पर जो भी हमारी रेलेवेंट धाराएं हैं उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। देखिए, विगत दिनों तमनार के आमाघाट में जो कार्रवाई की गई थी उसके पश्चात से और 2 कार्रवाई आज एक मुड़ा गांव और दूसरा नवीन घट गांव, ये ललूंगा थाना क्षेत्र के 2 गांव हैं। यहाँ भी पुलिस को सूचना मिली थी, इस पर पुलिस की टीम गई और वहां पर अभी विवेचना जारी है, जिसके तहत 2 डिसमिल में 2 किसान अपने बाड़ी में लगाए हुए थे, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही मुड़ा गांव में भी जो सूचना मिली उस पर पुलिस गई तो वहां पर 5 डिसमिल में खेती होना पाया। एसीसीओ और एएनजीएफ टीम ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में 9 किलो 500 ग्राम गांजा, एक 4 पहिया वाहन और 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 11.45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार ये तस्करी नेटवर्क उड़ीसा समेत कई राज्यों तक फैला था। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से डिजिटल साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं, जो नेटवर्क की जांच में सहायक होंगे। रायपुर कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अब तक कुल 62 मामलों में 107 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि तस्करी रैकेट का ये गिरोह बड़ी चालाकी से काम करता था, लेकिन अब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई तेज हो गई है, नेटवर्क पर काबू पा लिया गया है। मामले की जांच भी जारी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के अधिकारों पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में सभी जिलों के अधिकारी शामिल हुए। उद्घाटन महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवड़े ने किया है। कार्यक्रम की बात करें तो कार्यशाला में आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने बाल गृहों को बच्चों के लिए परिवार जैसा वातावरण बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे राष्ट्र की नींव है, इसलिए उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। साथ ही साथ कार्यशाला में पॉक्सो ट्रेनिंग, पॉक्सो ट्रैकिंग, किशोर न्याय अधिनियम, बाल तस्करी रोकथाम, नशा उल्लंघन और प्रक्षावर्ती देखभाल सहित बाल विवाह मुक्त अभियान पर चर्चा की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, पुलिस मुख्यालय और मिशन वात्सल्य के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों के समन्वय से बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करना था। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर के द्वारा की गई अनुशंसा पे आज राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों से जुड़े उनके अधिकारों के संरक्षण से जुड़े तमाम विषयों पे एक दिवसीय कार्यशाला करनी है। इस कार्यशाला का एक प्रमुख उद्देश्य है कि चाहे वो बच्चों के अधिकार यानी उनके शिक्षा के अधिकार से जुड़ा विषय हो, उनके सुरक्षा से जुड़ा विषय हो या उनके विकास से जुड़ा विषय हो, इन तमाम विषयों में किस प्रकार से और अधिक संवेदनशील हुआ जा सकता है। क्या हीटर चल रहा है क्या कब से कि एसी चल रही है? प्रदेश में बिल्कुल, यहाँ तो गर्मी ऐसे पसीना छोड़ रहा है, कई बार ब्लोअर चालू हो जाता है। किया जा रहा है उनके संरक्षण कैसे। अब तो छोड़ो, अब तो हो गया, लास्ट ही है। जिस तरीके से अगर हम देखें तो युवा वर्ग की जो पसीना छूट पीढ़ी गया है उनके साथ जो घटना घट रही है उसके विषय में आज एक दिवसीय कार्यशाला है बाल संरक्षण राज्य बाल संरक्षण आयोग के माध्यम से। और इसमें आज मंथन होगा, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, चर्चाएं होकर फिर डिस्कस निकल पाएगा जिसमें हमारे राज्य। और अगली खबर की बात करें, श्री दत्तात्रेय मठ के अंतर्गत ग्राम बासिन में बाड़ा के जीर्णोद्धार हेतु भूमि पूजन का कार्यक्रम विधिवत तरीके से संपन्न हुआ है। बांसती नवरात्रि के पंचमी तिथि का इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। ट्रस्ट कमेटी के सदस्य, ग्रामवासी और आसपास के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। महामंडलेश्वर श्री महंत रामसुंदर दास जी महाराज ने कहा है कि ग्राम में स्थिति बाड़ा जर्जर स्थिति में था और इसका पुनर्निर्माण आवश्यक था। उन्होंने बताया है कि बाड़ा के निर्माण से ग्रामवासियों को धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सुविधाएं मिलेंगी। ट्रस्ट कमेटी ने ग्रामवासियों से असुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया है कि निर्माण कार्य में सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भूमि पूजन में भाग लिया, आश्वासन दिया है कि बाड़ा के निर्माण यथाशीघ्र प्रारंभ होकर जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में शांति, सामाजिक क्षेत्र और आध्यात्मिक जीवन में सुधार आएगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, सतना से देख रहे हैं। सतना में महापौर पर कथित अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को भोपाल से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इस कार्रवाई में मुस्तैदी की चर्चा है, लेकिन साथ ही समाज में न्याय व्यवस्था दोहरे मापदंडों पर तीखी बहस भी छिड़ गई। अब सवाल उठता है कि क्या कानून की सख्ती केवल रसूखदार नेताओं के मामलों तक ही सीमित है, जबकि हत्या, दुष्कर्म और नशाखोरी जैसे गंभीर